हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी एंड टेक्नोलॉजी। आज हम बात करने जा रहे हैं फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के यूनिट 1 के पार्ट 2 के बारे में। यूनिट 1 का पार्ट 1 मैं ऑलरेडी अपलोडेड कर चुका हूं, जिसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की है। आज की वीडियो में हम जो 1 से 2 टॉपिक रह गए थे, आज की वीडियो में उन्हें डिस्कस करेंगे। लोक प्रशासन के रिगार्डिंग आपका चैप्टर है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें स्टडी से मोर रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कुछ मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस से यूनिट 1 की हम पढ़ाई कर रहे हैं। उसके बाद जो आपका चैप्टर कह सकते हैं या फिर यूनिट कह सकते हैं, उसका है एक विषय के रूप में लोक प्रशासन। उसके कई सारे टॉपिक्स मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट को देखिए, उसके बाद आप सेकंड पार्ट को देखना शुरू करिए। सेकंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये सारे पॉइंट्स बुक्स के स्टडी को करके बताए गए, पढ़ के बनाए गए हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल से। ठीक है, तो पहला पॉइंट आता है कि शुरुआती दशकों में यह माना जाता था कि लोक प्रशासन का अर्थ है कि राज्य के प्रतिदिन के मामलों, लेकिन इसे रूढ़िवादी सोच ने धीरे धीरे बदलाव कर दिया। जब राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, उस समय काफ़ी सारी चीज़ों का प्रचलन था, उसमें लोक प्रशासन का भी था। तो लोक प्रशासन का उस समय अर्थ एक माना जाता था लोक प्रशासन का कि राज्य के प्रतिदिन के मामले, उस समय राज्य के जो प्रतिदिन में होने वाले मामले थे, ठीक है, उसको क्या माना जाता था, लोक प्रशासन का अर्थ माना जाता था। बट कुछ समय बाद रूढ़िवादी जब लोगों के समझ में आने लगी, तो उसको धीरे धीरे उसने बदलाव कर दिया। रूढ़िवादी सोच ने लोक प्रशासन के अर्थ में बदलाव कर दिया। उसके बाद आता है कि न्याय संगत शब्द लोक प्रशासन में सरकार के मुद्दों की ओर संकेत करता है। वर्तमान में सरकारी सहायक राज्य हैं जहां राज्यों का विस्तार व्यापक रूप से होता है। ठीक है, न्याय संगत शब्द जो है वो एक प्रकार से लोक प्रशासन के मुद्दों को की ओर संकेत करता है, उनको इंडिकेट करता है। ठीक है, वर्तमान में जो सरकारी सहायक राज्य हैं, ठीक है, ऐसे राज्य जो सरकार की सहायता करते हैं उसके कार्य में, ठीक है, जहां राज्यों का विस्तार व्यापक रूप से होता है। ठीक है, तो केवल वही राज्य सरकार की मदद करते हैं जहां पे उनका विकास हो रहा है। सपोज करिए एक ऐसा देश, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे राज्य हैं और सरकार उन राज्यों पे ध्यान ही नहीं दे रही है, उनका विकास नहीं हो रहा, तो क्या वो राज्य अपनी सरकार की मदद करेगा? बिल्कुल भी नहीं। राज्य चाहता है कि उसका विकास हो और उसके विकास के साथ साथ वह सरकार की सहायता करेगा। उसके बाद आता है हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान के विषय में परिवर्तन देखने को मिला है। ये केवल समाज का विज्ञान नहीं, यह नीति विज्ञान भी है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक विज्ञान की ही बात नहीं करता, अपितु मानवीय समाज की राजनीति की भी बात करता है। यह नीतियों के लिए उचित व अर्थपूर्ण सामाजिक कार्यों को भी प्रभावित करता है। ठीक है, तो वर्तमान के मतलब कुछ ही वर्षों में अगर हम बात करें, पिछले कुछ सालों में राजनीतिक विज्ञान के विषय में काफ़ी बड़ी हद तक परिवर्तन आया। कई ऐसे टॉपिक्स जिनके ऊपर कभी लोगों को पता भी नहीं था, वो टॉपिक्स लोगों को पढ़ाए जाने लगे, वो लोगों को उनके प्रति रुचि बढ़ी। ठीक है, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनके बारे में सरकार ने, लोक प्रशासन ने ध्यान देना आरंभ किया। ये केवल समाज का विज्ञान नहीं, ठीक है, आप पढ़ते हैं ना कि सामाजिक विज्ञान, तो ये केवल समाज का विज्ञान नहीं है, यह नीति विज्ञान भी है, जिसका अर्थ है कि राजनीतिक विज्ञान केवल राजनीतिक विज्ञान की बात नहीं करता। अगर हम बात करें राजनीतिक विज्ञान की, पॉलिटिकल साइंस की, तो वो केवल राजनीति किस प्रकार आपको सत्ता चलानी है इसके ऊपर ही ध्यान नहीं देता, यह ध्यान देता है मानवीय समाज की राजनीति की भी बात करता है। ठीक है, कि एक मानव के ऊपर राजनीति का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ना चाहिए, इन सब के ऊपर भी ध्यान देता है। ठीक है, अगर आप गवर्नमेंट चला रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं, तो आपका काम ये नहीं है कि आप सिर्फ सरकार चलाने पे ध्यान दें, आपको इस बात पे भी ध्यान देना है कि आपकी जो जनता है वो किस प्रकार से इसके प्रति आपको देती है, जिस प्रकार आप कह सकते हैं कि किस प्रकार आपका मदद करती है, आपकी सहायता करती है। अगर आपकी सहायता नहीं करती तो मतलब आप गवर्नमेंट गलत तरह से चला रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एक रॉल्स आते हैं, ठीक है, जिनको हम राजनीतिज्ञ भी कह सकते हैं। रॉल्स का कहना था कि समता आवश्यक है, समता आवश्यक है। रॉल्स ने कहा कि अधिकार व स्वतंत्रता सामंजस्य पर आधारित है। ठीक है, अधिकार और स्वतंत्रता दोनों एक प्रकार से सामंजस्य पे एक दूसरे के प्रति हैं।
उन्होंने यह सलाह दी कि इस प्रकार से वित्तीय व विभिन्न असंतुलन समायोजित किया जा सकता है किस प्रकार किसी को भी किस प्रकार से असुविधा उत्पन्न ना हो। ठीक है, रॉल्स ने कुछ इस प्रकार की अपनी नीतियों को प्रस्तुत किया जिनसे वह चाहते थे कि सरकार इनका प्रयोग करे और क्या हो, इन नीतियों का प्रयोग करके असंतुलन, विभिन्न प्रकार के असंतुलन को समायोजित किया जा सके, जितने भी असंतुलन देश में हैं उन्हें समाप्त किया जा सके, किसी को भी किसी भी प्रकार की असुविधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए उन्होंने कुछ प्रकार की नीतियों को सरकार के सामने रखा। रॉल्स की यह योजना सरकार पर अधिक भार डालती थी। ठीक है, यहाँ पे भार की बात करी जा रही है, मतलब अगर सरकार इनकी नीतियों को उपयोग करती, इनकी नीतियों पर ध्यान देती तो सरकार के ऊपर कार्यों का जोर बढ़ जाता। ठीक है, विशेषकर नीति क्रियान्वयन के, मतलब कुछ ऐसे भी नीतियाँ बताई थी इन्होंने कि अगर आपने कोई नया रूल बनाया है तो उनको किस प्रकार आपको फॉलो करना है, किस प्रकार उसको प्रस्तुत करना है कि लोग उनको भी फॉलो करें। ठीक है, इस प्रकार की उन्होंने काफ़ी सारी दलीलें दी। फिर आता है क्रियान्वयन के रूप में रॉल्स की यह योजना एक उदारवादी मत प्रणाली पर आधारित थी। ठीक है, ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक, कि रॉयल्स की जो योजना थी वो किस पे आधारित थी, उदार मत प्रणाली पर आधारित थी। उसके बाद लोक प्रशासन का महत्व क्यों है। लोक प्रशासन के उदय ने सार्वजनिक कुशलता को मान्यता दी। सार्वजनिक कुशलता का मतलब सभी में किसी न किसी प्रकार की कुशलता पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, इसीलिए लोक प्रशासन का जब उदय हुआ तभी से सार्वजनिक कुशलता को मान्यता प्राप्त हुई। नीति क्रियान्वयन के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है लोक प्रशासन को अधिक कुशल बनाया। ठीक है, किसी भी नीति को किस प्रकार चलाना है, अगर ठीक है किसी भी नीति को किस प्रकार चलाना है ये एक बड़ा लक्ष्य होता है। तो लोक प्रशासन को अधिक कुशल बनाया उस नीति को चलाने के लिए। सपोज करिए एक गवर्नमेंट है, इसने एक नीति बनाई छोटी सी और इतनी बड़ी जनता है। ठीक है, अगर ये जनता ये नीति फॉलो करेगी तो किस प्रकार करेगी। एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको लोक प्रशासन भी कहा जाता है, जिसमें IAS IPS हमारे प्रशासन के काफ़ी बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं जो इन नीतियों को फॉलो करने के लिए लोगों को बताते हैं, जिस प्रकार की लोग उन नीतियों को फॉलो करें। अगर कोई इन नीतियों पर ध्यान नहीं देगा तो इन नीतियों को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी प्रकार फिर आता है कि कुछ परिदृश्य में लोक प्रशासन की उत्पादकता में वृद्धि और वास्तविक क्षेत्र में प्राथमिकता को असामान्य रूप से उद्घोषण द्वारा व्यक्त किया। ठीक है, कुछ पारदर्शी होते हैं जिन्होंने लोक प्रशासन की उत्पादकता किस प्रकार हुई और उनमें वृद्धि और वास्तविक क्षेत्र में प्राथमिकता, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिसमें प्राथमिकता होती है, मतलब उनको प्रायोरिटी दी जाती हैं। ठीक है, को असामान्य रूप से उद्घोषण किया, उनकी प्रायोरिटी को एकदम से लोगों के सामने दिखाया। ठीक है, द्वारा व्यक्त किया गया। उसके बाद आता है विद्वानों के विचार। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने, इनमें नाम नहीं बताए गए इन पॉइंट्स में, पर इन लोगों ने अपने अपने पॉइंट्स बताए हैं कि इस प्रकार लोक प्रशासन हमारी सहायता करता है या फिर नहीं करता। तो जो पहला पॉइंट आता है वो आता है कि प्रशासन सरकार की क्रियाओं का भाग है और यह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। तो सिंपल सी बात है, जो प्रशासन है वो सरकार का ही एक अंग है। सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियों को प्रशासन चलाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो वह उसका एक भाग हुआ। दूसरा, ये व्यक्तियों के जीवन पर को भी प्रभावित करता है। तो जो नीतियाँ बनाई जाती हैं वो नीतियाँ जनता को प्रभावित करती हैं, तो इसी प्रकार वह प्रशासन भी जनता को प्रभावित करता है। प्रशासन मुख्यतः मानवीय कार्यान्वयन में प्रभावशाली होते हैं जब तक कि सामाजिक परिवर्तन में इसकी क्षमता ना तो बढ़े व इसकी सामाजिक उथल पुथल भी का भार उठा सके। तो प्रशासन की मुख्यता ये है कि मुख्य रूप से प्रशासन का क्या कार्य है कि मानवीय कार्यान्वयन में भी प्रभावशाली होता है। ये मानव के द्वारा किए गए कार्यों में भी प्रभावशाली होता है। प्रशासन के द्वारा ही बड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार का एक व्यक्ति कोई बड़ा फैसला ले सकता है, उस व्यक्ति को प्रशासन के साथ मिलकर बैठक करनी होती है, मुद्दों पे बात करनी होती है कि इसका परिणाम क्या होगा अगर हम ये बनाते हैं, या फिर इसका परिणाम क्या नहीं होगा इसके ऊपर, उसके बाद ही एक बड़ा फैसला लिया जाता है। फिर आता है यदि हमारा विकास सही से ना हो तो फिर प्रशासनिक असफलता का परिणाम है। लोक प्रशासन का महत्व इस प्रकार से बताया जा सकता है। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि लोक प्रशासन का महत्व क्या है तो आप ये देख के बता सकते हैं कि अगर जनता का या फिर देश का विकास सही से नहीं हो रहा है तो ये किसकी विफलता है, ये प्रशासनिक असफलता है। ठीक है, क्या प्रशासन की असफलता है, प्रशासन वो चीज़ें कर ही नहीं पा रहा जो उसे करनी चाहिए। उसके बाद आता है
एक सरकार अन्य अंगों के बावजूद भी अस्तित्व में रह सकती है, किंतु यह बिना अच्छे प्रशासन के कार्य नहीं कर सकती। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि एक सरकार हो सकता है, सरकार में कुछ अंग ना हो तो भी सरकार काम कर सकती है, बट एक अगर अच्छा प्रशासन नहीं होगा तो सरकार चल ही नहीं पाएगी। ठीक है। फिर आता है सेवाएं प्रदान करने के लिए उपकरण के तौर पर प्रशासन का वास्तविक मूल सेवाएं प्रदान करना है जो आम जनता के लिए है। तो प्रशासन का जो पहला कार्य है वो ये है कि वो जनता को सेवाएं प्रदान करे। अगर जनता को वो जनता के प्रति सेवाएं प्रदान नहीं कर पा रहे हैं तो वो उनके असफलता का एक बहुत बड़ा नमूना है। ठीक है। आम जनता को यह एक परम उत्तरदायित्व है, जो कार्य किया जा रहा है उससे आम जनता को लाभ प्राप्त हो। ठीक है। तो सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि जो कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है वो कार्य जनता के प्रति है या फिर जनता के खिलाफ है। ये दो चीज़ें क्वेश्चन उठ के आते हैं कि जो कार्य प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है क्या वो जनता के प्रति है या फिर जनता के खिलाफ है। अगर जनता के प्रति है तो सरकार अच्छी है, पर अगर जनता के खिलाफ है तो सरकार और प्रशासन दोनों ही भ्रष्टाचारी हैं कह सकते हैं आप, या फिर वो एक विफल है नीतियों को लागू करने के लिए एक साधन के रूप में। ठीक है। किसी भी नीति को लागू करने से पहले प्रशासन की रजामंदी होती है, प्रशासन से बातें होती हैं, उसके बाद प्रशासन के द्वारा ही उन नीतियों को कार्य किया जाता है। सरकार द्वारा सूत्रबद्ध सभी नीतियां प्रशासन द्वारा लागू की जाती हैं। यहाँ पे लागू आएगा, त्रियागु नहीं आएगा, लागू आएगा। लागू की जाती हैं, इसीलिए यह सभी प्रशासन की सहायता से सभी नीतियों को आकार प्रदान करते हैं। ठीक है। जितनी भी नीतियां हैं वो प्रशासन के द्वारा ही लागू की जाती हैं। किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है एवं इससे लोक प्रशासन की यथा स्थिति को कायम रखा जा सकता है। ठीक है। किसी भी समाज के संतुलन का संरक्षण बहुत आवश्यक है। जो भी समाज है, ठीक है, उसमें अगर संतुलन पैदा नहीं होगा या फिर संतुलन नहीं होगा तो समाज और देश के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरे की बात है। अगर बात करें हम भारत देश की तो भारत में हिंदू और मुस्लिम और काफ़ी मिलके समाज, मिला बटा समाज है, बट अगर इसमें हिंदू मुस्लिम में असमानताएं पैदा हो जाएं तो क्या होगा, देश में फूट पड़ जाएगी। ठीक है। और प्रॉब्लम खड़ी होना चालू हो जाएंगी। तो लोक प्रशासन का क्या है, लोक प्रशासन की स्थिति को कायम करता है। फिर आता है सरकार सभी नीतियों, चाहे वह सामाजिक हो या आर्थिक हो, इनके प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है। सरकार के द्वारा जो भी नीति बनाई गई है वो प्रशासन के द्वारा और उन नीतियों के तहत प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा लागू की जाती है। सपोज करिए अगर आर्थिक नीति बनाई है, कोई ऐसी नीति बनाई है, कोई ऐसा रूल बनाया है जो कि देश को आर्थिक रूप से प्रभावित करेगा, तो वो आर्थिक संस्थाओं द्वारा देखा जाएगा। फिर आता है इन नीतियों का मुख्य उद्देश्य परिवर्तन लाना है और जनता के लिए मानक को बढ़ाना है। तकनीकी स्वभाव, वर्तमान समय में सरकार व उसकी सेवाओं की प्रकृति में अधिक तकनीकीकृत हो गया है। ठीक है। अब आप देख सकते हैं वर्तमान में कि तकनीकों के द्वारा प्रशासन चलाया जा रहा है। हो सकता है कि जो रूल्स बनाए गए हैं, शुरुआत में रूल्स कॉपी पे लिखे जाते थे, पर बाद में उन रूल्स को ही कंप्यूटर के द्वारा बनाया जाने लग गया। ठीक है। तो तकनीकी प्रकार से कार्य होने लग गए टेक्नोलॉजी के थ्रू। इससे पूर्व सरकार की गतिविधियां कम जटिल होती थी, किंतु समय के साथ साथ देखा जाए तो कि सरकार की शैली में भी परिवर्तन आया है। शुरुआत में जो सरकार की ने जो रूल्स बनाए थे वो काफ़ी ज़्यादा जटिल होते थे, उनको समझना, उनके प्रति कार्य करना काफ़ी कठिन होता था, पर वर्तमान में इनके अंदर परिवर्तन आया है। ठीक है। तो ये थी आपकी आज की वीडियो, जिसमें एक जो टॉपिक रह गया था, 1 से 2 टॉपिक, वो मैंने क्लियर कर दिया। इनके नोट्स आपको हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप हम जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को उतना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जाके चेकआउट करें। और अगर आपको एक्स्ट्रा नोट्स चाहिए, हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट नोट्स, तो आप हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप काफ़ी सस्ती है, तो आप इसको ईजिली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट नोट्स अलग से दिए जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।